बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता। तो आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है जो कि बहुत कम कॉस्ट में बनती है और हम बाज़ार से बहुत ही महंगी लेकर आते हैं। गोलगप्पे जो कि ख़ास तौर पर लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। वैसे तो आजकल लड़के ही बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये गोलगप्पे हमने बहुत कम पैसों में बहुत ज़बरदस्त घर में बन गए हैं। तो खट्टा पानी इमली की चटनी के साथ रेसिपी हमने कैसे बनाई है, तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो गोलगप्पे बनाने के लिए हम सबसे पहले गोलगप्पे की डो लगा लेंगे। डो लगाने के लिए हमने एक छाननी ले ली है। इसमें हम डाल देंगे 1 प्याली सूजी। इसे अच्छे से छान लीजिए। देने के साथ ही इसके साथ हमने इसमें डाल देना है मैदा। तकरीबन आधी प्याली हमारे पास मैदे की है। इसे भी इसमें अच्छे से छान लीजिए। मैदे को भी अच्छे से छान लिया है। आधा चम्मच नमक, 1 पिंच डाल देना हमने इसमें बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो को बहुत टाइट नहीं बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा हमने पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए चम्मच से मिक्स कर लिया। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छे से हाथ से गूंद लेंगे। इसको मिनी सॉफ्ट डो बनानी है, टाइट नहीं बनानी है इसकी। तो ये देखें, डो हमने तकरीबन इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी से गूंदा है ताकि ये बिल्कुल इसमें सूजी का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे बिल्कुल मैदे की तरह लगने लग जाए। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कितनी फ्लेक्सिबल और कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के रेस्ट पर रख देना है जब तक हम बनाते हैं मीठी चटनी इमली की और गुड़ की। इसके लिए हम लेंगे गुड़ की 2 डलियाँ हमने रख दी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधी प्याली पानी ताकि गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो चुका है। इसके साथ ही हमारे पास इमली थी, तकरीबन 3 चम्मच बड़े वाले इमली के हैं जो हमने कुछ गुठलियों के साथ ही भिगो दिए थे। तो ये इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसका खाली पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। इमली डाल देने के साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/3 सौंठ। अगर सौंठ नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और हमने इसको इतना पकाना है कि हमारी इमली और गुड़ की चटनी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। तो गुड़ की मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। देखें, ये बिल्कुल बस हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ी जाती है। तो अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। इतने में हमने मीठी चटनी तैयार कर ली और गोलगप्पे की डो को भी काफ़ी रेस्ट मिल चुका है। अब इसको हम बेलते हैं। पहले एक इसका अच्छा सा पेड़ा बना लीजिए। अब हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदा डस्ट करने के साथ ही है इसको हम बनाते हैं। थोड़ा सा पहले हाथ से फ्लैट कर लीजिए। हमने एक पतली सी रोटी बना लेनी है, बहुत बड़ी। अब हमने देखे एक बड़ी सी पतली सी शीट बना ली है सरफेस पर रख के। अगर आपके पास छोटा है तो आप इसको 2 दफ़ा में ही बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल पतली शीट है जो कि थोड़ा सा मुश्किल से उठेगी। तो अब इसके साथ इसको हम एक हमने राउंड सा ले लिया है, कटर ले लीजिए या गोलगप्पे की साइज़ का ढक्कन ले लीजिए। इसको इस तरह हमने राउंड राउंड बना लिए। पहले हमने एक निकाल के चेक कर लिया था क्या है कि हमारे गोलगप्पे सही बने। तो बस इसी तरह इसको हम गोल गोल बनाने राउंड कटिंग में काट लिए हैं। अब इसको जो एक्स्ट्रा हमारे पास डो है गोलगप्पे की, इसको हम हटा देंगे इस तरह। तो देखिए गोलगप्पे तमाम बन चुके हैं और ये हमारे पास एक्स्ट्रा डो है जिसके हम और फिर दोबारा से गोलगप्पे बना लेंगे। अब इसे फ्राई करते हैं। गोलगप्पे को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया कि इसमें से खूब सारा धुआं भी निकल रहा है। अब हम इसमें एक एक गोलगप्पा डालते जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा गोलगप्पा अच्छे से फूल जाए।
ये देखिए आप, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त फूल गए। और इसे आपने अपने हिसाब से जिस तरह का आप चाहना चाहें, ज़्यादा ब्राउन या लाइट ब्राउन, वो आप बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। इसको करने के साथ ही हम इसमें दूसरा गोलगप्पा भी डाल देंगे, लेकिन ये 1 बाय 1 डालेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर हम बहुत सारे एक साथ डाल देंगे तो हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं, और गोलगप्पे अगर फूले हुए ना हो तो गोलगप्पे गोलगप्पा ही नहीं होता है। तो इसको गोलगप्पे को फुलाने के लिए हमने इसको 1 बाय 1 डालना है और हल्का हल्का प्रेस करते रहना है। अगर आपको इस मौके पे हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ये देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे फूल चुके हैं। और इस महंगाई के दौर में अगर हम कुछ चीज़ें अपने घर में ही बना के अपने बच्चों को खिलाएं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो वो हेल्दी होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, जरासीम से भी पाक होती हैं, हमारे बच्चों के सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। पे हम फ्राई कर चुके हैं और मीठी चटनी बना ली है। अब हम बनाएंगे गोलगप्पे की जान, यानी कि उसका खट्टा पानी, जिसके बगैर गोलगप्पे बिल्कुल बेकार लगते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, 2 प्याली करीब इसको हमने ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी अगर फ्रिज का हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पानी ठंडा ही में गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें डालेंगे सबसे पहले हम 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, आधा चम्मच सौंठ, क्योंकि सौंठ डाल देने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। 1/4 हमारे पास नमक है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं तो इसके लिए आप पीसी हुई मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। खट्टे पानी की जान, काला नमक 1 चम्मच इसमें हमने काला नमक डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने तकरीबन इमली का पल्प है हमारे पास, ये 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जी। तो देखिए हमारे गोलगप्पे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। खट्टा पानी भी है, उबले हुए चने हैं, मीठी चटनी जिसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये हमारे पास दही का रायता है। इसके अंदर हमने प्याज और टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। तो एक गोलगप्पा ले लेंगे, इसको बिल्कुल तोड़ देंगे बीच में से। देखें आप कितने क्रिस्पी बनेंगे। देखें इस तरह इसका होल कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, इसमें हम डालेंगे चने, जिस हिसाब से भी आप खाना चाहते हो। अब इसमें डाल देंगे हम मीठी चटनी, थोड़ी थोड़ी सी जितनी भी आप पसंद करें। और इस पर डाल देंगे हम टमाटर और प्याज जो हमने काट के दही की चटनी साथ रखा हुआ है। ये देखें इस तरह। अब चाहें तो थोड़ा सा और डाल दीजिए इस पर। एंड पे इसमें हम डाल देंगे हल्का सा चाट मसाला। और इसी तरह मैं आपको तमाम ये गोलगप्पे बना के दिखाती हूँ। तो जी जनाब हमारे ज़बरदस्त खट्टे टेस्टी और मज़ेदार गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब एक गोलगप्पा हम लेंगे, उसको पानी में डिप करेंगे। ये देखिए, इसे हम खा के देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।